नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए हम देख रहे थे राजनीति विज्ञान। आज हमारी क्लास रहेगी 22 नंबर और टॉपिक रहेगा राजस्थान में नगरीय शासन, पंचायती राज की बात कर रहे हैं हम मित्रों। पंचायती राज के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शासन है उसके बारे में हमने क्लास नंबर 21 के अंदर विस्तृत चर्चा की थी दोस्तों। आज हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे जो नगरीय शासन है उसके बारे में। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनके बारे में कौन से अनुच्छेद में इनका प्रावधान किया गया है और क्या क्या इनकी योग्यताएं हैं, क्या जनसंख्या का मानक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो कौन बनते हैं, क्या गठन का प्रावधान है, शपथ त्यागपत्र, इन सभी के बारे में यहां पर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, आप सभी अंत तक मेरे साथ बने रहें। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बात करें इसी के साथ कि अब तक हमने सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए क्या देख लिया है। तो मित्रों, थोड़ा सा समय जरूर लेंगे। इतिहास विषय हमने कंप्लीट देख लिए, जिसकी आपको क्लासें प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और नोट्स चाहिए, उनके पीडीएफ चाहिए तो वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से स्टोर में मिल जाएंगे। और बाकी की राजनीति विज्ञान 2 नंबर पर चल रहा है, जिसकी 22 क्लासें हो चुकी है, 2 या 3 क्लासें शेष रही है इसकी, उनकी भी पीडीएफ आपको जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है वहां पर मिल जाएगी, और बाकी की जो क्लासें हैं वो आपको जो प्लेलिस्ट है वहां पर मिल जाएगी। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं नगरीय शासन की। एक एक चीज के बारे में ध्यान से देखेंगे। राजस्थान में सर्वप्रथम 1864 में माउंट आबू में नगर पालिका स्थापित की गई। पहली लाइन, पहला क्वेश्चन, राजस्थान में पहली नगर पालिका किसको बनाया गया है? माउंट आबू को। कब बनाया गया है? 1864 को, याद रखना दोस्तों। आगे चलिए। स्वतंत्रता के पश्चात 1951 में पहली बार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1951 लागू किया गया है। स्वतंत्र भारत के बाद जैसे स्वतंत्रता मिली है उसके बाद राजस्थान के अंदर 1951 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1951 लागू किया गया, जिसे 1959 में समाप्त कर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 क्रियान्वित किया गया दोस्तों। तो 1959 में आपको पता है पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में शुरुआत हुई थी पंचायती राज की, तो वहां से नया अधिनियम लागू कर दिया गया। अब बात हमें करनी है संवैधानिक जब दर्जा मिला है पंचायती राज को वहां से दोस्तों। तो 1 जून 1993 की बात है। 1 जून 1993 को 74वां संशोधन लागू हुआ। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो लागू हुआ, जिसके बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। जैसे हमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में पढ़ा ना, उनको जो संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो वही संवैधानिक दर्जा है यहां पर मिला है। नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद की हम बात करें तो दोस्तों उसको। अब बात कर लेते हैं 74वां संविधान जो हुआ वो किया गया, और भाग 9 के तहत भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 तय से अनुच्छेद 243 ये तक जोड़े गए। अनुसूची जोड़ी गई 12, ये क्वेश्चन बनेंगे, और विषय जोड़े गए 18। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो स्थानीय शासन है उसके अंदर जो नगरीय शासन है उसके लिए अनुसूची जोड़ी गई थी 12। ग्रामीण शासन के लिए कौन सी जोड़ी गई थी? अनुसूची 11। विषय कितने जोड़े गए थे नगरीय शासन के लिए? 18 विषय जोड़े गए थे, और ग्रामीण के लिए 29 विषय जोड़े गए थे। ये चीजें आपको याद रखनी है मित्रों। अब बात करते हैं जो सदस्य हैं उनके बारे में। तो चलते हैं, देखते हैं सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है। जैसे एक नगर निगम है, पहले नॉर्मल जानकारी दे दूं। नगर निगम है तो नगर निगम में हम ये बात करते हैं कि नगर निगम में हमारे यहाँ पे कितने हैं? 3 वार्ड है। 1 वार्ड, 2 वार्ड, ये 3 वार्ड हो गए। अब क्या होगा मित्रों, यहां पर होंगे पहले पार्षद, यानी जो सदस्य चुने जाएंगे तीनों इन वार्डों से। 3 नहीं होते लेकिन मानकर बात कर रहे हैं हम, 3 है तो यहां से क्या चुने जाएंगे? सदस्य चुने जाएंगे। जिन सदस्य चुने जाएंगे उनको क्या कहेंगे हम? पार्षद कहेंगे। तो ये 3 सदस्य चुनकर आ गए हमारे, ये 3 सदस्य चुनकर आ गए। अब देखिए मित्रों, यहां पर अगर हम बात करें नगर पालिका की बात कर लेते हैं। नगर पालिका में हमें क्या बनाना है? अध्यक्ष बनाना है, चेयरमैन बनाना है दोस्तों। तो चेयरमैन बनना एक, इन तीनों में से ही कौन बनेगा? एक बनेगा। या हम 4 मान ले एक बार, जिसे वोटिंग अच्छी हो। ये 4 हो गए हमारे, तो ये 4 चुनकर आ गए। अब इनमें से
जो ये है ना, ये क्या हो गया, अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हो गया यहां पे, और एक खड़ा हो गया ये दोनों क्या हो गए, अध्यक्ष पद के लिए दोनों खड़े हो गए। अब जो ये बच्चे हैं ना दो, एक तो ये और एक ये दोनों ने मत दे दिया इसको, तो ये बन जाएगा अध्यक्ष, बन गया अध्यक्ष। तो एक तो गया अध्यक्ष के रूप में, ये तो बन गया अध्यक्ष। अब बच्चे कौन से हैं, एक तो ये, एक ये, इनमें से इसी प्रकार एक बनाया जाएगा उपाध्यक्ष। तो मित्रों ये तरीका होता है। तो हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं वो देखें, निर्वाचन सदस्यों का वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो नागरिक है उनके आधार पर वार्ड है उनसे प्रत्याशित निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, जो पार्षद होते हैं, वो तो प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, लेकिन जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं वो क्या बनेंगे मित्रों, आपके अप्रत्यक्ष बनेंगे। जो ये हम वयस्क मताधिकार के आधार पर जो हम यहां पर पार्षद चुन रहे हैं, ये पार्षद है ना, ये पार्षद है, इनमें से ही निकलेंगे, इनमें से ही अध्यक्ष बनेंगे और इनमें से ही कौन बनेगा, उपाध्यक्ष बनेगा मित्रों। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये क्या चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष। पार्षद हमेशा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। बीच के अंदर राजस्थान के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए भी प्रत्यक्ष प्रक्रिया अपनाई थी, लेकिन 10 जून 2019 को सरकार ने इसको हटा दिया। जो वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं वो पार्षद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की हम बात करें तो ये कैसे हो रहे हैं, अप्रत्यक्ष हो रहे हैं, और पार्षद वाले चुनाव प्रत्यक्ष हो रहे हैं। स्थानीय निकाय के प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाएगा। जितने वार्ड है उतने वार्डों से एक एक सदस्य चुनकर आएगा, इनमें से फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। पार्षद की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, पार्षद की योग्यताएं, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। बाकी तो वही पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सभी तो आपको रट रखी है, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो जहां से जो पार्षद जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहा है ना, ये मेन चीज है, जिस वार्ड से वो चुनाव लड़ रहा है वहां की जो मतदाता सूची है उसमें उसका नाम होना जरूरी है। यह नहीं है कि वार्ड 1 में तो उसकी मतदाता सूची में नाम है और वो वार्ड 3 में चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। जिस वार्ड में उसकी मतदाता सूची में नाम है उसी वार्ड से वो चुनाव लड़ेगा, और आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो यह जरूरी है। नगरपालिका एक पार्षद बनने की आयु क्या है, यह पूछा जा सकता है आपसे। आगे देखिए मित्रों, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव। नगर निकाय अध्यक्षों उपाध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष कर दिया है, यानी कि नगर निकाय है जिनके अंदर हम नगर पालिका को सम्मिलित करते हैं, नगर परिषद को सम्मिलित करते हैं, नगर निगम को सम्मिलित करते हैं। तो इनके जो अध्यक्ष बनेंगे, अध्यक्ष को क्या क्या कहते हैं उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अध्यक्ष तो एक तीनों के लिए यूज किया जाएगा। तो जो अध्यक्ष बनेंगे ना वो अप्रत्यक्ष बनेंगे, जो पार्षद है उनके द्वारा चुने जाएंगे, जनता के द्वारा नहीं। अब बात करते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया कैसे जा सकता है, कैसे। जो ये राइट टू रिकॉल की बात आई है ना यहां पे, ये यही चीज है जो हम पढ़ेंगे। 1/3 पार्षदों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को 3/4 बहुमत से पारित करने के बाद जनता संग्रह में बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में आने पर, यानी कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना है तो 1/3 जो सदस्य हैं, पार्षद है, वो एक प्रस्ताव लाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव। फिर उस प्रस्ताव को 1/3 तो लेकर आ गए। फिर जो अगर नगरपालिका है तो नगरपालिका की बैठक है वहां पर, या नगर निगम है तो नगर निगम की बैठक में 3/4 सदस्य, यानी 4 सदस्यों में से 3 सदस्यों का उनको बहुमत मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर जनता है उसका बहुमत के आधार पर, अगर जनता बहुमत दे देती है कि हाँ इनको हटना चाहिए, तो वो जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है वो हटेंगे, और नहीं हटना है तो नहीं हटेंगे दोस्तों। और यही होता है राइट टू रिकॉल का प्रावधान दोस्तों। बात करें अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, पार्षद हो, या नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका का कार्यकाल। यह कार्यकाल होता है प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का। कितना होता है, 5 वर्ष का। विघटन, अगर ऐसा आ जाता है कि कोई नगरपालिका है वो विघटित हो गई है तो वहां पर क्या हो, विघटन की स्थिति में विघटन की तिथि से 6 माह में चुनाव करवाने आवश्यक है। पुनर्गठित शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगी। यह सोचो
कि 3 साल तक एक नगर पालिका ने काम किया और 3 साल बाद वो क्या हो गई, 3 वर्ष के बाद वो क्या हो गई है, विघटित हो गई है। तो 6 महीने इसके बाद, यानी जिस दिन आज अगर ये विघटित हुई है, 1 जनवरी को अगर ये विघटित हुई है, तो आपको अगले 6 महीनों के अंदर वहां पर चुनाव करवाने जरूरी होंगे। जून, अंतिम दिन जून का होगा, उस दिन तक वहां पर चुनाव करवाने जरूरी है। और यह है कि जून के अंदर चुनाव हुए हैं, यहां पे चुनाव कब हुए हैं, जून। तो अब जो शेष समय बचा है, कितना बचा है, 1.5 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष ये बीत गए और ये आधा साल यहां पे चला गया चुनाव में। बच्चे कितने हैं, 1/1/2, 1.5 साल बचे हैं। तो 1.5 साल तक ही पुनर्गठित की जाएगी। ये नहीं है कि यहां पे जून में बनी तो 5 साल नहीं, जितना समय बचा है उतने समय तक ही कार्य करेगी। दोस्तों समझ में आ गया विघटन की स्थिति में क्या होता है। आगे चलें तो जो हमारा नगरीय शासन है उसमें आरक्षण की स्थिति को हम देख लेते हैं। संविधान संशोधन में सभी पदों पर भी वर्गों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे। मतलब जो संविधान है उसके अंदर, जो संविधान संशोधन हुआ था 74वां, उसके अंदर 1/3 यानी अगर 3 सीट है तो 3 में से 1 सीट तो महिला की फिक्स है। बाकी ये नहीं है कि 2 पर नहीं लड़ सकती है महिला चुनाव, लेकिन 1 सीट तो महिला को देनी ही अनिवार्य है। वहीं पर सिर्फ और सिर्फ महिला ही चुनाव लड़ सकती है। समझे मित्रों, जिसे अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जो क्रमिक रूप से लॉटरी द्वारा निर्धारित है। लेकिन मित्रों यहां से देखना, यह चीज इसी के साथ है, आरक्षण किए जाते हैं, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इस वृद्धि पर रोक लगा दी है। 50% आरक्षण किया गया था, लेकिन रोक लगा दी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने। वर्तमान में कितना है, 33% ही है। तो आपको याद कितना रखना है, 33% ही याद रखना है। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में तथा पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको वहां पर सीटें दी जाएगी। और जो जैसे हम बात कर ले ओबीसी, तो ओबीसी के लिए भी आरक्षण है, उनको भी जनसंख्या के अनुपात में ही दिया जाएगा। दोस्तों तो यह तो हो गई सामान्य चर्चा। अब हम एक एक नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मित्रों नगर पालिका, जो नगरीय शासन का निम्नतम स्तर होता है। मित्रों वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में राजस्थान के अंदर 152 नगर पालिकाएं हैं। जो ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं बनता, क्योंकि ये सरकार के अंदर बढ़ती रहती है। दोस्तों हर साल इनमें बढ़ोतरी होती रहती है। जनसंख्या की बात की जाए कि नगर पालिका कहां बनाई जाएगी, तो जहां 20,000 से अधिक, यानी 20,000 से लेकर 1 लाख तक, 20,000 से अधिक होनी चाहिए, लेकिन 1 लाख से क्या होनी चाहिए, कम। वहां पर क्या बनाई जा सकती है, नगर पालिका बनाई जा सकती है। नगर पालिका का जो अध्यक्ष चुना जाएगा उसको अध्यक्ष या सभापति भी बोला जाता है, चेयरमैन भी बोला जाता है। दोस्तों उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष या उपसभापति, वैसे उपसभापति और सभापति ये यूज किए जाते हैं नगर परिषद में। समझे मित्रों, आपको यहां पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष याद रखने हैं। वार्ड सदस्य हैं उनको बोला जाएगा पार्षद। जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम है, तीनों के जो वार्ड सदस्य रहेंगे, जो सदस्य चुनकर आएंगे, उनको पार्षद ही बोला जाता है। नगर पालिका के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, सरकारी अधिकारी होता है, वो कौन होता है, अधिशासी अधिकारी, ईओ होता है, अधिशासी अधिकारी। दोस्तों गठन, अब नगर पालिका का गठन कैसे होता है, तो यहां पे तो हमने नगर पालिका बनाई है, यहां पर तो जनसंख्या के हिसाब से नगर पालिका बना दी, लेकिन नगर पालिका के चुनाव कैसे होंगे। देखिए, नगर को वार्डों में बांटकर, जो नगर है उसको नगर पालिका बनाई तो हमें पता है वार्डों में बांट दिया उसको। वार्ड के मतदाता किसको चुनेंगे, पार्षद। एक नगर पालिका जिसको हमने 50 वार्डों में बांटा, 50 वार्डों में बांटा, तो वहां से 50 वार्ड बने, तो 50 वार्डों में से प्रत्येक वार्ड से एक एक पार्षद चुनकर जनता भेजेगी, जो अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। जो 50 चुनकर आएंगे वो अपने में से एक को अध्यक्ष चुनेंगे, एक को उपाध्यक्ष चुनेंगे। तो पार्षद हुए प्रत्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हुए अप्रत्यक्ष। दोस्तों आगे देखिए मित्रों, ये चुनकर आ गए। अब इनको शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाता है निर्वाचन अधिकारी। तो नगर पालिका में निर्वाचन अधिकारी सदस्य हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, उनको शपथ दिलाता है।
त्यागपत्र किसको देंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना त्यागपत्र का। देखिए पार्षद और उपाध्यक्ष है, ये तो देंगे अध्यक्ष को, और अध्यक्ष किसको देगा? संभागीय आयुक्त को। पार्षद और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, और जो अध्यक्ष है वो देगा संभागीय आयुक्त को दोस्तों। अब जो नगरपालिका की बैठक होती है उसमें भाग कौन कौन लेते हैं? देखिए बैठक में भाग अध्यक्ष भाग लेता है, उपाध्यक्ष भाग लेता है, पार्षद है जो सभी पार्षद है वो भाग लेते हैं, वहां का जो विधायक है वो भाग लेता है, नामित सदस्य होते हैं जो क्या होते हैं दोस्तों? नगरीय कार्यों के जानकार अनुभवी होते हैं, वो सदस्य भाग लेते हैं, और जो अधिशासी अधिकारी होता है वो भाग लेता है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी नगरपालिका का अधिशासी अधिकारी होता है तो वो भी भाग लेता है। तो ये सभी क्या लेते हैं? नगरपालिका की बैठक में भाग लेते हैं। प्रथम नगरपालिका राजस्थान की बात की जाए तो माउंट आबू को बनाया गया था 864 के अंदर। माउंट आबू को कब बनाया गया? 1864 में बनाया गया था। यह थी हमारी नगरपालिका। आगे चलते हैं और बात करते हैं नगर परिषद की। मध्य स्तर, नगरीय शासन का मध्य स्तर होता है नगर परिषद। वर्तमान में राजस्थान की बात करें कि नगर परिषदें कितनी है तो 34 नगर परिषद राजस्थान में है। नगर परिषद कहां बनाई जाएगी? कितनी जनसंख्या पर बनाई जाएगी? अगर जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक हो, यानी कि 1 लाख से तो क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, और 5 लाख से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम है तो वहां पर नगर परिषद बनाई जाएगी। नगर परिषद का जो अध्यक्ष होगा उसको क्या बोला जाएगा? सभापति। उपाध्यक्ष को उपसभापति। वार्ड सदस्य जो सदस्य चुनकर आएंगे उनको पार्षद। सभापति, उपसभापति और पार्षद। नगर परिषद का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? आयुक्त होता है। कौन होता है? आयुक्त। नगर पालिका कौन होता था? अधिशासी अधिकारी। नगर परिषद का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? आयुक्त होता है दोस्तों। अब गठन कैसे होगा? देखिए नगर को वार्डों में बांटकर वार्ड के मतदाता पार्षद को चुनते, जैसे नगर पालिका में चुना था, जो अपने में से सभापति और उपसभापति का चुनाव करते हैं। मतलब आप समझिए कि एक है आपकी नगर परिषद, वहां पर है 50 वार्ड। 50 वार्डों से वहां की जनता ने हर एक वार्ड से एक एक पार्षद चुना, तो 50 वार्ड पार्षद है वो चुनकर आ गए। पार्षद कैसे आए? जनता के द्वारा चुनकर आए, तो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा आए। अब ये जो पार्षद आए ना, ये अपने में से एक सभापति और एक उपसभापति चुनेंगे। तो सभापति और उपसभापति है ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं दोस्तों। तो चुनाव हो गया यहां से। अब बात कर लेते हैं शपथ की। शपथ कौन दिलाएगा? आयुक्त दिलाएगा। जो आयुक्त है यहां पर वो क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। त्यागपत्र किसको देते हैं? तो पार्षद और उपसभापति है, ये तो किसको देंगे? सभापति को। पार्षद और उपसभापति तो देंगे सभापति को, और जो सभापति है आपका ये देगा किसको? संभागीय आयुक्त को। सभापति किसको देगा? संभागीय आयुक्त को अपना त्यागपत्र इस्तीफा देगा। बात कर लेते हैं कि नगर परिषद की जो बैठक होती है उसमें भाग कौन कौन लेते हैं। तो बैठक में भाग सभापति, उपसभापति, पार्षद, सभी के सभी पार्षद, सभी पार्षद। वहां का सांसद नगरपालिका की बैठक में भाग नहीं लेता है। सांसद नगरपालिका की बैठक में भाग नहीं लेता है, नगर निगम और नगर परिषद की बैठक में भाग लेता है। वहां का विधायक भाग लेता है। नामित सदस्य जो क्या हो? नगरीय कार्यों के अनुभवी हो, एल्डरमैन हो, वृद्ध पुरुष हो वो, और आयुक्त, ये सभी क्या लेते हैं? नगर परिषद की बैठक में भाग लेते हैं। राजस्थान में प्रथम नगर परिषद बनाई गई थी अजमेर को 1959 के अंदर। तो प्रथम नगर परिषद राजस्थान की अजमेर 1959 में बनी दोस्तों। यह थी नगर परिषद। आगे चलते हैं और बात करते हैं नगर निगम की। नगर निगम प्रशासन, जो हमारा नगरीय शासन है उसका शीर्ष स्तर है वो है नगर निगम। वर्तमान में राजस्थान के अंदर नगर निगमों की संख्या 10। अब बहुत सारे साथी हो गए कंफ्यूज कि सर 10 कैसे हैं? तो मित्रों बताऊं आपको 10 कैसे हैं, वो भी आपको बताएंगे। ये तो है नहीं बताएंगे नहीं, 10 बताऊं मित्रों कैसे हैं। क्योंकि आपकी जयपुर, जोधपुर और कोटा तीनों नगर निगम है। इन तीनों नगर निगमों का क्या किया है? 2-2 भागों में बांट दिया है इनको। कितने भागों में? 2-2 भागों में। जैसे हम जयपुर की बात करें तो जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर 2 ही है। जोधपुर दक्षिण और जोधपुर सामान्य। कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण।
तो ये 3 की कितनी कर दी यहां पे, 2 2 2, कितनी हो गई, कुल 6 हो गई है। बाकी कौन सी बची, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर। तो 6 और 4 कितनी हो गई, 10 हो गई। जबकि हम बात करते हैं तो 4 तो मैंने अभी गिनाई है और 3 ये, तो 7 लिखा हुआ आता है। तो ध्यान से रखना, अगर हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर के अंदर महापौर हम 2 बना रहे हैं, तो नगर निगम भी वहां पे कितनी है, 2 है दोस्तों। अब बात करते हैं यहां पे जनसंख्या की, कितनी जनसंख्या होने पर नगर निगम बनेगी। तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या कितनी भी हो सकती है आगे, वहां पर बनेगी नगर निगम दोस्तों। अध्यक्ष कौन होगा, नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या मेयर बोला जाता है, उपाध्यक्ष को उपमहापौर और वार्ड सदस्य को पार्षद बोला जाता है। नगर निगम का प्रशासनिक अधिकारी होता है नगर आयुक्त। कौन होता है, नगर आयुक्त प्रशासनिक अधिकारी होता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, नगर निगम का हम करते हैं गठन दोस्तों। कैसे होगा गठन, गठन देखिए, नगर को वार्डों में बांटकर वार्ड के मतदाता पार्षद चुनते, जैसे नगर पालिका नगर परिषद में हमने चुने थे। ये पार्षद अपने में से महापौर और उपमहापौर का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, उनको चुनते हैं दोस्तों। ये हो गया गठन। शपथ कौन दिलाएगा इनको, नगर आयुक्त। नगर आयुक्त जो महापौर है, उपमहापौर और पार्षद है, इनको शपथ दिलाएंगे। ये त्याग पत्र किसको देंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मित्रों, पार्षद और उपमहापौर ये तो किसको देंगे, महापौर को। पार्षद और उपमहापौर महापौर को शपथ त्याग पत्र देंगे, और जो महापौर है ना, ये अपने संभागीय आयुक्त को त्याग पत्र देते हैं दोस्तों। आ गया समझ में। अब बात करते हैं कि जो नगर निगम की है बैठक, उसमें भाग कौन कौन लेते हैं। तो नगर निगम की बैठक में भाग लेने वाले कौन कौन है, महापौर है, उपमहापौर है, समस्त पार्षद है, सांसद वहां का, विधायक है, वृद्ध पुरुष यानी एल्डरमैन जो नगरीय कार्यों का क्या हो, अनुभवी व्यक्ति, वो भाग लेते हैं, और नगर आयुक्त भाग लेते हैं। ये सभी नगर निगम की बैठक में भाग लेते हैं दोस्तों। प्रथम नगर निगम कौन बनी थी, जयपुर। कब, 1993 के अंदर प्रथम नगर निगम जयपुर को बनाया गया था दोस्तों। अब थोड़ी सी जानकारी जो और बची है वो मैं आप सभी को दे दूं, यहां पे देखिए नोट लगाकर। वर्तमान में 10 नगर निगम है। जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर 2 हो गई, जोधपुर दक्षिण, जोधपुर सामान्य कितनी हो गई 4, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण कितनी हो गई 6, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर कितनी हो गई 10 हो गई दोस्तों। दूसरा देखिए, सर्वाधिक वार्ड जयपुर में 150 वार्ड है। अगर वार्डों की बात की जाए तो मित्रों इस चीज को हम पढ़ेंगे। पहले एक को आपको मैं नई चीज बता दूं कि राजस्थान के अंदर 2019 में परिसीमन किया गया, और उसके तहत वार्डों है उसकी नई तय किए गए कि इस आबादी के अनुसार वार्ड बनाए जाएंगे। तो उस आबादी के अनुसार हम देखें अगर वार्ड, तो देखिए मित्रों 15,000 से अगर कम आबादी है, 15,000 से कम आबादी है तो वहां पर होंगे 20 वार्ड। 25,000 तक की आबादी पर कितने होंगे, 25 वार्ड। 40,000 तक की आबादी पर क्या होंगे, कितने वार्ड होंगे, 35 वार्ड। इसी प्रकार देखिए मित्रों, यह चीज आपको पूछी नहीं जाएगी लेकिन बता रहा हूं जनरल नॉलेज के लिए। 60,000 की आबादी तक वार्ड कितने होंगे, 40 होंगे। 60 से 80,000 की आबादी तक वार्ड होंगे 45। 80,000 से 1 लाख की आबादी पर कितने वार्ड होंगे, 55 वार्ड होंगे मित्रों। तो 15,000 तक की आबादी 20 वार्ड, 25,000 की आबादी 25 वार्ड, 40,000 की आबादी 35 वार्ड, 60,000 की आबादी 40 वार्ड, 80,000 की आबादी 45 वार्ड, 1 लाख की आबादी 55 वार्ड। तो 1 लाख तक पहुंच गए। अब देखिए आगे चलिए, 1 लाख से 2 लाख की आबादी, 2 लाख की आबादी पर होंगे 60 वार्ड। 2 लाख की आबादी पे कितने, 60 वार्ड। 3.5 लाख की आबादी, 3.5 लाख की आबादी है तो वहां पर होंगे 65 वार्ड। कितने होंगे, 65 वार्ड। फिर होंगे 5 लाख, 5 लाख की आबादी पर कितने होंगे, 70 वार्ड होंगे। 5 लाख से 8 लाख की आबादी पर होंगे आपके कितने, 80 वार्ड। 10 लाख की आबादी पे होंगे 85 वार्ड। 15 लाख की आबादी पे होंगे 100 वार्ड, और 15 लाख से प्लस है अगर आबादी तो वहां होंगे 150 वार्ड। तो 15 लाख प्लस है आपके जयपुर में, वहां पर है 150 वार्ड। 15 लाख की आबादी आपके कहां पर है, इंपॉर्टेंट चीज बन गई ना। तो 15 लाख की आबादी है कोटा और जयपुर में, सॉरी कोटा और जोधपुर में, जहां पर 100 वार्ड है दोस्तों।
तो ये थी हमारी नगरीय शासन की क्लास पंचायती राज के अधीन। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पीडीएफ आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएगी, जहां से जाकर आप पीडीएफ के थ्रू अपने नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।